We love you अभी, we love you, we love you। पागलपन। हार्लेम, क्या हो रहा था आज? तुम्हें पता है आज मैं एक ज्वेलरी शॉप के ओपनिंग में गया था। वहाँ पर इतने सारे फैंस आ गए थे और लड़कियाँ तो पागल ही हो रही थी, ऐसे चिपक रहे थे जैसे उन्हें लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ नहीं। इतनी अजीब बात है ना, जितनी खुशी उन्हें मुझे गले लगाकर मिल रही थी ना, उससे ज्यादा खुशी तो मुझे किसी और को गले लगाकर मिलती। और उससे भी अजीब पता है क्या है? कि वो जो मुझे ये खुशी देता है उसे इस बात का तो पता ही नहीं। ओके, आई गिव अप। इनडायरेक्टली तो कुछ समझ में आता ही नहीं ना, तब डायरेक्टली समझाता हूं। तुम बुखार है क्या तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुला के आता हूं। नहीं, बुखार कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है थोड़ा। पागल हो क्या मैं? मुझे पता नहीं चलता कि चल रही हो तुम। अरे बुखार है भी तो चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा? तुमने लापरवाही की तो और बढ़ जाएगा। दवाई तो ली नहीं होगी। ली? मैं लेने ही वाली थी। कुछ नहीं लेने वाली थी, तुम बैठो ना। सेकंड ड्रॉर। तुम भी ना फुगी, सबका ख्याल रखती हो, खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती? पता है अगर थकान हो रही थी तो आराम कर लेती ना। सब दवाई ले ली है तुमने तो 15 मिनट में तुम्हारा ये बुखार सब उतर जाएगा। आप ऐसे ख्याल रखेंगे ना तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। मेरे पास एक और इलाज है। सर दर्द कर रहा है, उसका तो बहुत ही बढ़िया इलाज है। तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम आओ तो सही। क्या कर रहे? अरे आओ। अरे बैठो। अरे नीचे क्यों बैठूं? तो गोद में आ जाओ। अब देखना तुम, ऐसी चंपी करूंगा ना 5 मिनट में सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? अरे जब तुम मुझे चंपी देती हो मैं कुछ बोलता हूँ, ले लेता हूँ, तो अब तुम भी ले लो। मतलब मेरा मतलब है मैं आराम कर लेती हूँ, सर दर्द चला जाएगा। अरे आराम करने से सर दर्द जाएगा वो तो जाएगा, पर 5 मिनट में तो नहीं जाएगा ना। तो इसलिए मैं तुम्हें चंपी दूंगा, उसमें तुम्हें तो आराम मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे भी तो मौका मिलेगा टॉर्चर करने का। टॉर्चर? हाँ, क्योंकि चंपी करते तुम भी तो मुझे ऐसे बार बार टपली मारती थी ना, तो अब मैं भी मारूंगा। Are you ready? शुरू करूं? कर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। क्या बात हो सकती है जो दीदी मुझसे छुपा गई? और चलो मैं अगर नहीं भी हूं तो वो पूरब जी को या अभी भैया को तो बता सकती है ना। दिशा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है। वो ऑफिस के स्टाफ ने कुछ गेट टुगेदर रखा है हमारे लिए, हमें शादी की ट्रीट देना चाहते हैं और इसी बहाने तुम सबसे मिल भी लोगी। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके? क्या हुआ दिशा, क्या सोच रही हो? पूरब जी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। घर पे सब कुछ बहुत अच्छा है, सब ठीक है, पर एक ऐसी चीज है जो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मुझसे नहीं, पर प्रज्ञा दीदी से। किसने? जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करके ऑफिस गए थे ना, तो मैं और प्रज्ञा दीदी हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। इतने में आलिया आई और प्रज्ञा दीदी को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। मतलब बहुत रूड हो गई थी उनसे। प्रज्ञा दीदी कहती रही कि बाद में बात कर लेंगे, पर उन्होंने सुना नहीं।
पता नहीं पूरब जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रज्ञा दी हम सबसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। कुछ तो आलिया ने कहा है उनसे जो वो किसी से कह नहीं पा रही है। और मुझे याद है आपने कहा था कि आलिया और घर वालों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, और जस्ट बिकॉज प्रज्ञा दीदी की वजह से आज वो इस घर में है, तो जिनके वजह से वो आज इस घर में है उन्हीं से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इतना रूड। और पूरब जी, प्रज्ञा दी भी कुछ नहीं कह रही थी, चुपचाप उन्होंने आलिया की बात सुन ली। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो आलिया से डर रही हो। पर दिशा, प्रज्ञा दी आलिया से क्यों डरेंगी? मुझे नहीं पता, पर मैंने जो कुछ भी देखा है वो ठीक नहीं है। तुम यहाँ बैठो, बैठो। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि जो तुमने देखा है तुम उससे बहुत परेशान हो। But let me tell you one thing, प्रज्ञा दी किसी से डरने वालों में से नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो वो हमें बता देती। हो सकता है कि वो मजबूर हो, इसलिए हमसे कुछ कह ना पा रही हो, और इसी बात का आलिया फायदा उठा रही। Come on दिशा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं। और प्रज्ञा दी अपना ध्यान खुद रख सकती है। सॉरी, शायद मैं ज्यादा बोल गई। I'm sorry। दिशा देखो, बुरा मत मानना, पर मैं प्रज्ञा दी को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हूँ। मुझे उन पे पूरा भरोसा है। वो अपनों के लिए अपनी परवाह तक नहीं करती, तो वो हमसे कुछ क्यों छुपाएंगी? और शायद तुमसे या मुझसे एक बार को कुछ छुपा भी ले, लेकिन अभी से वो कभी कुछ नहीं छुपाएंगी। उन्होंने अभी और उसकी फैमिली के लिए इतनी कुर्बानियां दी, अपना सब कुछ दांव पे लगा दी। देखो, तुम एक बार मुझ पे शक कर लेना, लेकिन प्रज्ञा दी पे नहीं। ये आलिया पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही। ये अभी मुन्नी का सर दबा रहा है, और मुन्नी भी बड़े प्यार से करवा रही है। मुन्नी अपनी सारी हदें पार करती जा रही है, इसको तो मैं मसाज के बाद ना तुम इतना रिलैक्स हो जाओगी, उड़ने लगोगी, उड़ने। I have that effect। वैसे मुझे बताओ कि इस मसाज के बाद तुम कितना रिलैक्स फील कर रही हो? 20, 30, 50, 80, हाँ? ओए, इतना भी रिलैक्स करने को नहीं कहा कि तुम जवाब ही ना दो। Forgive। ये तो इतना रिलैक्स हो गई कि सो ही गई। ए forgive। मैं रॉकस्टार नंबर 1 हूं ना, लेकिन तुम तो बीवी नंबर 1 हो। आई लव यू फुकी। हमेशा ऐसे ही रहना और मेरे पास ही रहना। तुम मेरे लिए कुछ कर पाओ या नहीं, पर तुम्हारा मेरे साथ रहना ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे साथ रह के तुम मुझे जो खुशी देती हो ना, वो बेस्ट है यार। मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं। मन तो कर रहा है अभी के अभी जाके मुन्नी की सारी पोल खोल दूं। अभी को बता दूं कि जैसे ना रास्ते की सड़क पे ना सर पे चढ़ा के रखा है उसने, तो आले के जैसे चुप रहना पड़ता है, वरना मुन्नी को अभी के पास तक ना जाने दूं। क्या है? वो तुम जो बोल रही थी ना, तो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैं दूर थी, इसलिए मैं पास चली आई। तो मैं आपको सुनाने के लिए बोल भी नहीं रही थी, अपने आप से बात कर रही थी मैं। अपने आप से क्यों? तन्नू, तुम्हें पता है ना कि इस घर में मैं हूँ, तुम्हारी बात सुनने के लिए अवेलेबल हूँ 24/7। और वैसे भी बात ना पेट में नहीं रखनी चाहिए, पेट में दर्द होने लगता है। और तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मेरे कान हैं, और तुम्हारा रोना उसके लिए कंधा। आपका कंधा और आपकी कान अपने पास रखिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा,
तो फिर ये रोना धोना अपने कमरे में करती ना, यहाँ सबके सामने क्यों? अच्छा तो मुझे आपसे परमिशन लेके ही सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम भूल रही हो कि मैं इस घर की बहू हूँ, वो भी बड़ी। दो देवरानियां मेरी छोटी, और तुम हो बिन बुलाई मेहमान, अतिथि, जिसके जाने की कोई तिथि नहीं। आपको तो मैं तनु, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उनका गला। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाती हो। चलो अंदर, कुछ काम है तुमसे। नहीं आलिया ने मैंने कहा चलो अंदर। क्या आप भी चल रही हैं? नहीं वो मैं तो जा रही थी ना, मेरा मतलब है मैं जा रही हूँ, मेरा मतलब है चली गई। तुम्हारा दिमाग खराब है तनु। मिताली भाभी के साथ ऐसे लड़ोगी, झगड़ोगी, उनसे इतनी ओपनली रूडली बात करोगी तो तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो और क्या करूं मैं? कोई कुछ भी सुनाए मैं बस सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं। अरे मुझसे ज्यादा अच्छे से तो रॉबिन इस घर में रहता है। यहाँ पे तुम्हारी भाभी मुझे ताने सुनाती है, वहाँ पे मुन्नी हेड मसाज ले रही थी अभी से, और यहाँ पे तुम मुझे लेक्चर दे रही। मुन्नी हेड मसाज ले रही? किससे? अभी से। भाई से हेड मसाज ले रही? हाँ मैंने खुद देखा है, और वो भी कोई मजबूरी में नहीं, फुल एंजॉय कर रही थी हेड मसाज। यू नो व्हाट, ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी की बीवी हो। मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग से कह रही थी कि मुझे मुन्नी का एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम उसे इग्नोर करती जा रही हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो प्रज्ञा का अवतार लेगी और हमें इस घर से बाहर निकालेगी। प्लीज तनु, प्रज्ञा इज डेड, और मरे हुए लोगों की बात करके ना मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, स्पेशली टुडे, बिकॉज आई हैव अ गुड न्यूज। क्या? अरे तुम ठीक तो हो ना? ठीक है। ये सुनने से पहले तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्या है ना, जब मैं सबके सामने अनाउंस कर दूंगी इस घर के नई ओनर कौन होगी, तब इस न्यूज का ज्यादा मजा आएगा। और जब मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी ना, उसके बाद हम जो मन चाहे वो करेंगे, सबको परेशान करेंगे, सबको बाहर निकाल देंगे, और उस मुन्नी से हेड मसाज तुम ले लो। चेक दिस आउट। कितना सुकून मिला, सारा दर्द ही चला गया। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इन्हें जाकर बताती हूँ कि उनके हाथों के जादू ने मेरी तबीयत ही ठीक कर दी। सुनो, कमाल कर दिया, मैं तुम्हारे पास आ रही थी, तुम तो मुझे यही मिल गई। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए। अब फाइनल काम जल्दी से कर लेते हैं ताकि और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कब? ये लो। क्या है ये? इतनी भोली क्यों बन रही हो? बताया तो था नीचे पेपर्स लेने गई हूँ, भाई के साइन करवाने, प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पर हो जाएगी, दैट्स इट। नहीं वो मैं नहीं वो क्या कर रही हो? लिसन, तुम्हारी इस फालतू की एक्टिंग को देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अभी मुझे जल्द से जल्द इन पेपर्स पे साइन चाहिए, क्योंकि एक बार जब इन पर साइन हो जाएंगे तो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, और जब सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा तब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन पेपर्स पर साइन लोगी तुम। अभी कैसे करवा सकते हैं साइन? क्यों नहीं करवा सकती? मतलब हमको पता नहीं है ना कि अभी जी घर पे हैं भी या नहीं, कहाँ गए हैं कुछ। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना तैयारी के काम करती हूँ? ऑलरेडी मैं देख कर आई हूँ, भाई नीचे बैठे हैं दादी दासी के साथ हॉल में, बहुत अच्छे मूड में। यही सही वक्त रहेगा मुन्नी, जब तुम इन पेपर्स पे साइन करवा कर सब कुछ मेरे नाम करवा दोगी। ओके ये लो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी जाओ जाओ मुन्नी जाओ। आलिया, मैं क्या सोच रही थी कि हम सोच रहे थे कि तुम एक बार सोच लो,
अभी जी के मेहनत की कमाई है और तुम्हारे भाई हैं, कितने अच्छे हैं, तुमको माफ कर दिए और इस घर में रहने के लिए इजाजत देती, और तुम उनका घर बार ही छीन रही हो। सोच लो एक बार, मतलब तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? भाई की कुछ ज्यादा ही फिक्र तो नहीं हो रही है तुम्हें? कहीं तनु जो कह रही थी वो सही तो नहीं कह रही थी? क्या कह रही थी तनु? कि तुम प्रज्ञा बनने की फिराक में हो। प्रज्ञा बनने का नाटक करते करते तुम खुद को भाई की बीवी समझने लगी हो। जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो, अपनी छुटका छुटकी के बारे में कहीं वो तो नहीं भूल गई तुम? नहीं, हम काहे प्रज्ञा बनना चाहेंगे, हम मुन्नी हैं, मुन्नी। गुड। अब जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अब तुम्हें रियलाइज हो गया है कि तुम यहाँ पर अपने छुटका छुटकी के लिए आई हो, मेरे भाई के लिए नहीं। तो जाओ, जाकर जल्दी से भाई के साइन ले लो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे छुटका छुटकी की सलामती ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें सलामत देखना चाहती हो ना? हम काम के लिए मना नहीं कर रहे, हम बस ये बोल रहे हैं कि ये जो पेपर हैं हम लेकर जाएंगे तो कुछ बोलना पड़ेगा ना कि किस चीज के पेपर हैं, क्यों साइन करना है। वाह मुन्नी वाह, तुम तो बहुत चालू चीज हो। जब पूरब दिशा की सुहागरात प्लान करनी थी तब तो तुम्हारे दिमाग में 10,000 आइडिया चल रहे थे। जब वो संग्राम आया था पूरब दिशा की शादी रोकने के लिए, तब उसको रोकने के लिए भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया थी। सब चीजों में तुम्हारे दिमाग चलते हैं, लेकिन मेरे काम में तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। जहां मेरा काम आता है तब तुम्हारे दिमाग में बहाने नहीं आते। लुक, जैसे भी करके तुम्हें बहाना ढूंढना पड़ेगा, मेरा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करो, हम वही बोल रहे हैं कि हमको कल तक का समय दे दो, हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ के। समय चाहिए तुम्हें बहाना ढूंढने के लिए? काम करने के लिए बहाना ढूंढोगी मुन्नी, या काम ना करने के लिए बहाना ढूंढोगी? नहीं। लुक, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, एवरीथिंग इज प्लान्ड, और अब मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहती, इसलिए अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ और जैसा मैं बोल रही बस सुनती जाओ। लुक, इस वक्त भाई नीचे बैठे, ये उनकी कॉफी पीने का टाइम है। उन्हें प्रज्ञा की हाथ की बनाई हुई कॉफी बहुत पसंद है। तुम भी ठीक ठाक बनाई लेती हो, तो तुम जाओ किचन में, उनके लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ और उनको वो कॉफी दे देना। एक बार जब वो कॉफी पियेंगे ना तो भाई सब कुछ बताते। एंड प्लीज उस वक्त हो सके तो तुम भी थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, ताकि उनका ध्यान, और जब वो सब कुछ कर रहे होंगे तुम इतना काम कर देना, बाकी का काम का मैंने पूरा अच्छे से ध्यान रखा है। मैंने सब पेपर्स मिक्स कर दिए। कौन से पेपर मिक्स कर दी? तुम्हें सब बात जाननी जरूरी है क्या? ऋषभ ने ऐड के कॉन्ट्रैक्ट भेजा है भाई के लिए, और भाई ऋषभ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, सो आई एम श्योर वो ये बिना पढ़े साइन कर देंगे। अगर एक बार तुम बोल दोगी कि ये पेपर्स ऋषभ ने भेजे, तो तुम्हें बहुत ही सिंपल सा काम करना है। कॉफी बनानी है, कॉफी देनी है, फिर ये पेपर्स देने हैं ये बोलकर कि ऋषभ ने ऐड के कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, इन पर साइन लेना है और हमारा काम हो जाएगा। पकड़ो और जाकर भाई के साइन लेकर आओ। ओके? क्या करना है पहले? कॉफी, फिर साइन। परफेक्ट, जल्दी जाओ जाओ, साइन लेकर आना, समझी तुम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुन्नी अभी भी पेपर्स पे साइन नहीं करवाएगी। मुझे उस पे नजर रखनी पड़ेगी, वरना वो किसी ना किसी बहाने से काम टाल देगी। जब तक ये पेपर साइन नहीं करवा ले, मुझे उसे अकेला। कहाँ जा रहे हो इतनी स्पीड में? बस ये समझ लो कि फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करने जा रही हूँ, और हमारे प्लान में कोई अड़चन ना आए उसी का ध्यान रख रही हूँ। मैंने मुन्नी को भेजा नीचे भाई के साइन लेने के लिए। You mean to say, आज ही सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स? एग्जैक्टली। एक बार पेपर पर साइन हो जाएंगे ना तनु, सब कुछ मेरा होगा, तो पूरी कमांड मेरे हाथ में होगी, तब आएगा ना मजा। तुम एक काम करो, मेरा नेम प्लेट अरेंज करो, मैं जरा मुन्नी पर नजर रखती हूँ। ओके ओके, I'll be back.
अब क्या करूं? कैसे रोकूं ये जो हो रहा है? मैं कैसे इनके साथ? ये तो धोखा होगा। मेरे ही हाथों मेरे पति को ये जो सब उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है वो सब मैं आलिया को कैसे दे दूं? ये नहीं हो सकता। मुझे इसे रोकना होगा, पर कैसे? मेरे पास ज्यादा वक्त भी तो नहीं है। वो आलिया मुझ पे मैम आपको चाहिए? क्या हो मैम? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको इतना पसीना? मैं आपको कुछ ठंडा दूं? नहीं, तुम अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। ओके। हे भगवान, क्या करूं? प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। मना नहीं कर सकती क्योंकि वहां मुन्नी आ गई हो तो अब से को बचा लोगी, लेकिन हमरे छुटका छुटकी को कौन बचाएगा बोलो? उसे फोन करके पूछती हूँ कि उसे बच्चों का कुछ पता चला या नहीं। वो मिल गए होंगे तो मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ ना, सबको अपना सच बता सकती हूँ। इन्हें सब पता होगा तो ये खुद ही सब रोक लेंगे। पर यहाँ नहीं, यहाँ आलिया आ सकती है।